प्रणाम महाराज। नारद जी, आपने पता लगाया अब तक कोई छात्र हमारी कक्षा में क्यों नहीं आया है? महाराज, कोई आएगा भी नहीं। बड़ी बिंदु नामक अध्यापिका ने सभी को चेतावनी दी है, यदि कोई इस कक्षा में आया तो वे उन्हें डंडे से मारेंगी महाराज, डंडे से। नारायण नारायण। कितने अफसोस की बात है नारद जी। हम छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और ये अध्यापिका उन्हें इतनी हिंसक चेतावनी दे रही है। महाराज, प्रेम के दुश्मन तो हजारों हैं इस दुनिया में। अफसोस महाराज, अब ये कक्षा नहीं होगी। नारायण नारायण। होगी नारद जी, ये कक्षा अवश्य होगी। प्रेम पाठ के इस राह में अब हमारी सहायता स्वयं प्रेम के प्रतीक साक्षात ईश्वर करेंगे। इस अंधकार को अब प्रेम की रोशनी ही दूर करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर प्रभु। जहां प्रेम की बात हुई वहां हमें तो आना ही था। जिस हृदय में प्रेम है उसी हृदय में हमारा निवास है यमराज जी। आप इस युवा पीढ़ी को जो प्रेम का ज्ञान देना चाहते हैं वो अत्यंत ही अनिवार्य है। भाई का भाई से प्रेम, मित्र का मित्र से, माता पिता सखा सखी बंधु अगर सब प्रेम की महत्वता को समझ जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। इस नेक कार्य में हम आपके साथ हैं। अद्भुत अद्भुत श्री कृष्णा, कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारी समस्या ये है कि हम इस महाविद्यालय में छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, किंतु कोई छात्र हमारी कक्षा में आ ही नहीं रहा है। हमें रास्ता दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए श्री कृष्णा। कैसे हम इन छात्रों को प्रेम का महत्व समझाएं? बताइए प्रभु, कैसे? प्रेम रास्ता खोजता नहीं है यमराज जी, बल्कि प्रेम तो स्वयं रास्ता बनाता है। प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल भी। हवाओं की लय में, संगीत के सुर में, इस सृष्टि के कण कण में, हर जान की आत्मा में केवल प्रेम ही बसा है। हाँ, बस मनुष्यों में ये भावना थोड़ी सो गई है, तो आपको केवल उनकी आत्मा के सुर छेड़ने हैं और ये कार्य करने में हमारी बांसुरी आपकी मदद करेगी। श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भवा। आइए नारद जी, छात्रों को प्रेम का पाठ पढ़ाते। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। क्या बे, देख के नहीं चलते हो क्या? देख नहीं रहे सामने कौन चल के आ रहा है? दिखता नहीं है तुम्हें? रास्ते में आ रहे हो तुम हमारे। भैया जी माफ कर दो, हमने नहीं देखा। अब बेटा, जो तुम आज रास्ते में आए हो ना, मामा जी का दिमाग गुस्से के मारे एकदम तिलमिला गया, बता रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मामा जी को
कि आज देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। बेटा ढोलक, ऐसा संगीत बजाओ आज कि इसकी आज संगीत पे ही धुलाई होगी। बजा। ढोलक, क्या क्या बजाया है तुमने आज। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में ना प्रेम के तार से छिड़ गए हो यार। मतलब मामा जी के रोम रोम में ना आज एक अलग ही खुशी है। मतलब तुझ पे इतना प्यार आ रहा है ना कि बस। सुनो, तुम जाओ यार। यार आज ऐसा क्या बजा दिया यार तुम। भैया जी, अरे ऐसी अच्छी धुन हम कहाँ बजा पाते हैं, ये तो कोई और बजा रहा है। वो देखो। अब हमसे जो है वो रुका नहीं जा रहा है। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। हम तो बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहे हैं भाई। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स। आज हम राधा कृष्णा के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। मैम, पर ये तो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, यहाँ पे भगवान जी कैसे आ गए? जो पढ़ा ली हो वो पढ़ लो, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं मैम, आप कहीं मत जाना, हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ लो, मैं जाती हूँ। ये धुन मुझे अपनी ओर खींच रही है। यस, या सर, बाद में फोन करता हूँ। यस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये धुन मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सर, मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ। ये शिकायत करने का समय नहीं है, ये तो प्रेम की बातें करने का समय है। क्या बकवास करें आप? आप नहीं समझेंगी। कुछ कुछ होता है बिंदु जी। बिंदु जी नहीं, बड़ी बिंदु। सर, सर सुनिए। सर, प्रिंसी सर, सर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग सब लोग? मैंने मना किया था ना क्लास अटेंड करने के लिए। आप हमें कितनी भी सजा दे दीजिए मैडम, पर ये क्लास तो हमें अटेंड करनी ही होगी। ये आवाज, ओ माय गॉड। तुम लोग सबका दिमाग खराब हो गया है। ये हम सर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुको सब लोग। अद्भुत महाराज, यम है आप। प्रणाम छात्र। प्रेम की पहली पाठशाला में आप सभी कूल डूड्स का स्वागत।
आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम ये प्रेम की पाठशाला यहाँ बाहर इस वृक्ष के नीचे क्यों ले रहे हैं। तो बात यह है कि आप और हम प्रकृति की देन है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और उसी प्रकृति की नींव, उसका मूल प्रेम। तो आज यहाँ बाहर प्रकृति के बीच हम प्रेम की परिभाषा समझने में समर्थ हैं, ये हमारा विश्वास है। वैसे एक बात है हम सर, पहली बात आप बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। और क्या है, प्रेम में तो मास्टरी है हमारी। मामा जी जो हैं वो प्रेम वाले इंसान हैं, प्रेम ही तो कमाया उन्होंने आज तक। अद्भुत। तो आप ये बताइए भैया जी ब्रो कि आपके अनुसार प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार का अर्थ सिंपल है सर, प्यार का अर्थ है लव। लव का मतलब है दोस्ती, फ्रेंडशिप। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया जी, अद्भुत। प्यार का मतलब होता है दोस्ती। हाँ, सही है। दोस्ती के भाव से ही प्यार के भाव का जन्म होता है। जिसके दिल में प्रेम भावना हो, प्रभु कृष्ण का वास भी उसी दिल में होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही मंजिल। तो हम कहते हैं कि प्रेम, स्नेह सबसे सुपर कूल होता है। किसी पर हाथ उठाकर या किसी को हानि पहुंचाकर या अपने दिल में किसी के लिए अनादर पैदा करके हम उनका और स्वयं अपना नुकसान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। किंतु प्रेम की चोट अलग होती है। प्रेम की चोट फूलों की चोट की तरह होती है, जो लगती अवश्य है किंतु उसकी पीड़ा मधुर होती है। मोनिका जी, हमको आपसे घनघोर प्रेम है। मामा जी हमारी शादी में बहुत नाचेंगे। प्रेम प्रेम तो मुझे आपसे हो गया है यम जी। आप नहीं मिले ना तो मैं चली जाऊं। बड़ी बिंदु जी, प्रेम की बात सुनकर मुझे आप क्यों याद आ रही हैं? पता नहीं, स्वयं विचार कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। तो बताओ स्टूज, आज की इस प्रेम की पाठशाला से आपने क्या सीखा? हम जितना प्यार दूसरों को देते हैं उतना प्यार हमें मिलता है। अद्भुत। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। बस इतना याद रहे कि जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का ही नाम है और कुछ नहीं। भैया जी, इसी बात पे हमको मामा जी का एक शेर याद आ रहा है। कहो तो सुना दे। दाद देना जरा। चली चली फिर हवा चली, चली चली फिर हवा चली, चली प्रेम की हवा चली। कभी इस गली कभी उस गली, या अली जय बजरंग बली। अद्भुत। फिर मिलेंगे। आपको हमसे कुछ कहना है? हाँ, कमाल कर दिया यम जी आपने। इतना ब्यूटीफुल लेक्चर मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। अगली बार जब आप प्रेम की पाठशाला देंगे ना तो मुझे बता देना, मैं कहीं नहीं जाऊं। हाँ हाँ यम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे आपने तो दिल के तार छेड़ दिए। मन करता है कि सिर्फ मुस्कुराता रहूं। हाँ, अरे भाई, आपने तो हमारी कॉलेज को फेमस कर दिया। हाँ। बहुत फेमस हो गया हमारा कॉलेज। बदनाम होगा तो नाम तो होगा ही, है ना सर?
छड़ी की भाषा जानते हैं ये बच्चे, बिना डांटे इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बच्चे प्यार से सुधरते नहीं है, बिगड़ते हैं। बर्बाद कर रहे हैं आप इन सबकी जिंदगी को। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, बहुत जल्द आपको अपनी इस पाठशाला पर अफसोस होगा। बड़े बिंदु में प्रेम में ना तो कोई शर्त होती है और ना ही अफसोस। प्रेम का प्रवाह तो जीवन के प्रवाह की तरह होता है। हर मोड़ पे आसान नहीं होता, हर मोड़ पे खुशियां नहीं होती, बिल्कुल जीवन की तरह। किंतु बड़े बिंदु में हम जीवन का साथ तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो फिर प्रेम का साथ क्यों छोड़े भला? कितना अच्छा बोलते हैं ना मेरे यम जी। I mean, यम जी। आप देखना, ये प्रेम ही इन छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मुझे ऐसे परिवर्तन पसंद नहीं है मिस्टर यम। प्रेम से ना जिंदगी चल सकती है ना एक कॉलेज। प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, ये 3 स्तंभ है इस कॉलेज के। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बड़ा बलिदान होता है, प्रेम नहीं। आपने इन्हें कॉलेज में रखा क्यों है? मत पूछो। क्षमा चाहते हैं, किंतु बड़ी बिंदु में आज आपने बड़ी नहीं छोटी बात कर दी। प्रतीत होता है प्रेम की पाठशाला की आवश्यकता आपको। हमारी अगली प्रेम की पाठशाला में अवश्य आइएगा। वाह 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 यम जी, अरे क्या बात कही है आपने, स्वयं विचार कीजिए। मैं देखती हूँ कब तक चलता है ये तमाशा। बहुत जल्द आपको हार मिलने वाली है मिस्टर यम। ये तो समय बताएगा बड़ी बिंदु में कि हमारा प्रेम का पाठ जीतता है या आपकी ये सोच। देखते हैं। देख लेना।